बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पुलिस टीम फ़खर हुसैन ASI ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलज़िम इमरान सकना सुंधियारिया को गिरफ्तार करके चोरीशुदा 2 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए, जबकि SHO थाना रहमानिया ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए शराब फरोशी करने वाले अहमद अली साकिन हानिया को गिरफ्तार करके 4 बोतल शराब बरामद कर ली। पुलिस थाना गुलियाना ने पतंगे फरोख्त करने वाला मुलजिम समीदुल्लाह साकिन गुलियाना के कब्जे से 16 अदद पतंगे और डोरे बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस थाना बोलानी ने नाजायज असला बरादरों के खिलाफ कार्रवाई करके मुलजिम कदीर अब्बास सकना पीरखाना चट्टा से पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। खबर शामिल करेंगे खारियां से। राजा नादिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक लहड़ी शरीफ में मलिक आदिल अयूब से अगवा की वारदात। मलिक आदिल अयूब यूनिवर्सिटी गुजरात से अपने घर लहड़ी आ रहे थे तो मंगीलिया मोड़ पर 6 अदद दहशतगर्दों ने असले के बिना पर नाका लगा रखा था और मंगीलिया मोड़ से यूनिवर्सिटी की बस गुजरी तो उसका पीछा करते हुए लहड़ी मोड़ पर आ गए। जब मलिक आदिल बस से उतरा तो अचानक पहले पाइप से हमला किया और मेरे सर पर मारा और मुझे पकड़कर मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। वहां पर अपनी बेटी को लेने के लिए मलिक शफीक ने उनको पकड़ा और मैं भी मजम्मत की। उनके नकाब उतरे तो एक मेरे गांव का लड़का मोहम्मद अजीज वल्द मोहम्मद आरिफ लहड़ी का रिहायशी है और बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका, पिछले दिनों में उसको फायर लगा और हाथ जख्मी है, चरसाज का धंधा करता है। दूसरा लड़का मलिका का है, शर्जील मलिक है और 4 अदद नामालूम लड़के उनके साथ थे और मुझे मोहम्मद अजीज ने और मोहम्मद अजैर ने पिस्टल की नोक पर मोटरसाइकिल पर बिठाया और बुलेट मारा हुआ था। लिहाजा मेरी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, IG पंजाब उस्मान अनवर, RPO गुजरांवाला, RPO गुजरात, DPO गुजरात, DSP खारियां, SHO गुलियाना फौरी तौर पर इन शरपसंदों के खिलाफ FIR काटे और उनको गिरफ्तार करे, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करे। मेरी जान को शदीद ख़तरा है, मैं बहुत ज़्यादा खौफ हरास में हूँ और इस दहशत की वजह मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहा था। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं हर कानून नाफिज करने वाले इदारों दरवाज़ों पर दस्तक दूंगा। लिहाजा मेरे मुजरिम फौरी गिरफ्तार किए जाएँ। न्यूज़ के साथ आज सिटी रिपोर्टर राजा नादिर मंसूर मैं हाजिर हूँ जनाब। इस वक्त लहड़ी शरीफ में यहाँ पर कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मलिक आदिल साहब से। जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से अपने गांव की तरफ वापस छुट्टी आ रहे थे तो लिंक रोड पर उतरते हुए इनके साथ एक वाक़या पेश आया। इन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं कि वो क्या वाक़या था और कैसे हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल मलिक है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का स्टूडेंट हूँ। कल मैं जब यूनिवर्सिटी से वापसी पे घर की तरफ आ रहा था, लहड़ी लिंक रोड पे मैं जैसे ही बस से उतरा हूँ तो 6 मुसल्लह अफराद ने मुझ पर हमला किया। तो मुझे पीछे से आवाज़ लगाई है कि रुको, सीधे हो जाओ। तो साथ ही ना उन्होंने PPR ग्रीन कलर के पाइप थे हार्ड, तो उन्होंने उसके साथ मुझ पर हमला किया है। पहले मेरे सर पे मारा, फिर मेरे कमर पे मारा है, साथ ही ना गन पॉइंट पे मुझे अगवा करने की कोशिश की है। मेरे कमर पे उन्होंने पिस्तौल रखा है और मुझे कहते हैं कि चलो बैठो बाइक पे। ज़बरदस्ती उन्होंने बाजू से घसीट के मुझे बाइक पे बिठाया। तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी से एक लड़का साथ आता है, वो भी था, और एक हमारे गांव के हैं, अपनी बेटी को लेने गए हैं, वो भी मोहम्मद शफीक साहब। तो उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की। साथ ही ना जैसे ही उन्होंने मजम्मत की उन्होंने उसे पीछे से खींचा, मुझे बिठा लिया हुआ था उन्होंने बाइक पे। जैसे ही उन्होंने पीछे से खींचा, साथ में हमने मजम्मत की है, तो उनसे तो मैं बच निकला हूँ, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़दोकोब किया है, थप्पड़ वगैरह मुझे मारे हैं। तो जैसे ही 6 के 6 नकाब में थे तो एक के मुंह पे मेरा हाथ गया तो उसका नकाब उतारा है मैंने। जैसे ही मैंने उसका नकाब उतारा, जैसे ही मैंने देखा कि वो मेरे गांव का ही लड़का था, मोहम्मद उजैर वल्द मोहम्मद आरिफ, जो कि अवाम कौम से ताल्लुक़ है, तो वो मेरे गांव के निकले। साथ ही दूसरे की तरफ मैं लपका हूँ, जैसे मैं दूसरे की तरफ लपका हूँ उसका मैंने नकाब उतारा तो वो उसी का कज़न मोहम्मद शर्जील जो कि मलका का रिहायशी है वो था। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि अब तो हमारे चेहरे से नकाब उतर गया तो उन्होंने भागने की कोशिश की है, मुझे धक्का दिया, धक्का दे के वो भाग गए, बाइक पे बैठे हैं, भाग गए। तो मैंने 15 पे कॉल चलाई है, थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई है उधर। मैंने इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन उन्होंने मुझसे की, इब्तदाई रिपोर्ट मैंने लिखवाई है, फिर थाने में गया हूँ, मैंने इब्तदाई रिपोर्ट लिखवाई है। अभी तक 24 घंटे हो चुके हैं, तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ताहाल कोई भी सूरत हाल नज़र नहीं मुझे आ रही। अभी तक मेरी FIR दर्ज नहीं हुई। मैं RPO साहब, DPO साहब से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द FIR दर्ज करें। ये सरपसंद नासर हैं जो इस माशरे को खराब कर रहे हैं। जब तक ये ऐसे ही मंडलाते फिरेंगे, मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है, मुझे अगवा करने की कोशिश की है, जब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे मुझ पर ये साया मंडलाता रहेगा। आज इन्होंने मेरे साथ किया, कल ये किसी और के साथ भी कर सकते हैं। मैं शदीद खौफ हरास की हालत में मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं गया। मैं किस वजह से नहीं गया? इसी वजह से नहीं गया कि अभी तक वो पकड़े नहीं गए।
आज फिर वो मुझ पर हमला कर सकते हैं। जी, इनका एक कीमती दिन वफाकी बजट सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन में इजाफे का इम्कान। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल 2023-24 के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में एडहॉक अलाउंस की मद में 30% तक, जबकि पेंशन में 20% समेत मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में इजाफे का इम्कान है। अलावा अजीम पे एंड पेंशन कमीशन ने हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाले मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में 100% इजाफा करके तनख्वाहों में एडहॉक अलाउंस की मद में 10% इजाफा करने की सिफारिश कर दी। वजारत खजाना के रेगुलेशन विंग के ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक 3 तजावीज़ तैयार की गई हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले काबीना के ख़ुसूसी इजलास में पेश की जाएंगी और इसी इजलास में मुलाजमीन की तनख्वाहों में पेंशन के साथ साथ अलाउंसेस में इजाफे बारे हतमी फैसला भी किया जाएगा। IMF अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रखने पर राजी। आलमी मालियाती फंड IMF अगले माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रखने पर राजी हो गया। ज़राए के मुताबिक अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपये मुकर्रर किया गया। बजट में 1,600 अरब से ज़ायद के टैक्स वसूल किए जाएंगे। 510 अरब के टैक्स मिनी बजट में लगाए जा चुके हैं। ज़राए का कहना है कि 200 अरब रुपये के नए टैक्स फाइनेंस बिल के जरिए लगेंगे। मजमूई तौर पर FPR रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल 1900 अरब इजाफी इकट्ठे करेगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालती अमले का मौक़िफ़ है कि केस की समाअत जस्टिस शाहिद वहीद की खराबी सेहत के बाद सबब मुलतवी की गई। चीफ जस्टिस उमर अता बुंदयाल ने मीटिंग रूम में अटॉर्नी जनरल समेत वकला को बुलाया। मीटिंग रूम में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2 कवानीन में हम आहंगी पैदा करने के लिए फौरी कानून साजी नहीं हो सकी। अदालती अमले के मुताबिक अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ था कि बजट सेशन चल रहा है, फौरी कानून साजी नहीं हो सकती। अटॉर्नी जनरल ने मीटिंग रूम में कहा कि केस की समाअत बजट सेशन के बाद की जाए। बाद अज़ां केस की समाअत बगैर कार्रवाई के गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। जहांगीर तरीन ग्रुप आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा ऐलान करेगा। ज़राए के मुताबिक नई सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन होंगे और लाहौर के मुकामी होटल में आज शाम पार्टी का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी, आमिर कयानी, महमूद मौलवी, जयप्रकाश, मुराद रास और फिरदौस आशिक अवान नई जमात का हिस्सा होंगे। ज़राए का बताना है कि साबिक MPs ज़हीरुद्दीन अलज़ई, जावेद अंसारी, तारिक अब्दुल्ला, फयाज चौहान, नुमान लंगड़ियाल, नौरेज़ शकूर, रफ़ाकत अली गिलानी और मुमताज़ महरवी भी जमात में शामिल होंगे, जबकि फाटा से GG जमाल और KP से अजमल वज़ीर भी पार्टी का हिस्सा हैं। ज़राए के मुताबिक मेहर अरशाद काटिया, उस्मान अशरफ, जलील शरकपुरी, खुरम रोखड़ी और देवान असमत भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।